नीलम मित्तल चंडीगढ़ से। फ्रेंड्स, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी कभी काम करते थक जाते हैं, तो कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमको प्रोटीन मल्टीविटामिन की नीड होती है, ऐसी माइंड को रिलैक्स करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की फीड की नीड होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी टीचिंग से मेरी तो सुबह की शुरुआत होती है और उन्हीं की टीचिंग से शाम होती है। तो एक बिग क्लैपिंग के साथ हम उनको इस डिजिटल स्टेज पे बुलाने जा रहे हैं, मिस्टर मनोज एंड संगीता अग्रवाल फ्रॉम वाराणसी। थैंक यू नीलम जी। और आज रविवार का दिन है, लोग थोड़ा फन करने के मूड में होते हैं, लेकिन आज फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि कुछ अपने बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस भागम दौड़ की जिंदगी में, जैसा नीलम जी ने बताया, हम लोग बहुत कुछ बाहर की दुनिया में तो जान जा रहे हैं, बहुत कुछ नॉलेज हो जा रहा है, लेकिन हमें अपने बारे में भी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को जानना पड़ेगा, और इसके लिए लगातार इस पे डिस्कशन करने की जरूरत होती है, चिंतन करने की जरूरत होती है। आज ऐसा कुछ भी आज के सेशन में कोई एजेंडा नहीं है। मैं चाहूंगा कि होस्ट सबको म्यूट कर दें। तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, बस केवल हम अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में विचार करेंगे, अपने बारे में चिंतन करेंगे, अपने जीवन के बारे में करेंगे, और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे लर्निंग्स हैं, उसको मैं दिल खोल के आप लोगों से शेयर करूंगा। और मुझे विश्वास है कि काफी इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, काफी कुछ समझ में आएगी बातें, कि जिंदगी में सब कुछ हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज छूट जा रही है। बता सकते हैं क्या छूट जा रही है? जिंदगी छूट जा रही है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम ही नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो मेरा आप लोगों से सबसे पहला सवाल है कि हम जिंदगी में हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम चाहते क्या है बेसिकली? सवाल का जवाब एक ही निकल के आएगा, हम खुशी चाहते हैं। और फिर दूसरा मेरा सवाल है कि खुशी के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है हमारी? सबसे पहली जरूरत सोचिए आप सब। निश्चित रूप से एक ही चीज जवाब निकल के आएगा, सबसे पहली जरूरत पैसा है, मनी है। मैं भी इसे एक्सेप्ट करता हूं कि खुशी के लिए सबसे पहली जरूरत पैसा है। लेकिन मेरा सवाल है कि जितना पैसा हमें खुशी के लिए चाहिए, दुनिया में 50% लोगों के पास उतना पैसा है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं है? 10% लोगों के पास दोगुना ज्यादा पैसा है जितना खुशी के लिए चाहिए, फिर भी हम खुश क्यों नहीं है? 5% लोगों के पास 5 गुना ज्यादा है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं है? और 2% लोगों के पास 25 गुना ज्यादा है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं है? अपवाद छोड़ दीजिए, वो परसेंटेज नहीं के बराबर है। तो बात ये निकल के आती है कि उस खुशी के लिए कुछ और चाहिए पैसे के अलावा। तो वो क्या चाहिए? क्या चीज है जो लाइफ में मिसिंग है? क्या चीज है जो और चाहिए, जो छूट गया है? तो मैं एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा, इससे आपको ये बात कुछ समझ में आएगी ज्यादा बेहतर ढंग से। बात आपको तब समझ में आएगी। एक सेकंड में स्लाइड चालू कर लूं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ट्रू हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए, इट्स ओके। तो अब सवाल है कि
वो क्या चीज है जो मिसिंग है। इसके लिए हमें पैसे के साथ साथ लाइफ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हमें ये बॉडी जो है वो पेरेंट से मिला है, लेकिन अंदर जो लाइफ का एक सीड है जिसे हम सेल्फ कहते हैं, वो सेल्फ ग्रो करता है, तब ट्रू हैप्पीनेस चाहिए। जैसे गुलाब की कली, उसका धरती में आने का उद्देश्य क्या है? उसका धरती में आने का एक ही उद्देश्य है कि वो फूल बनना चाहता है, और फूल बनेगा तो उसके अंदर एक इनहेरेंट खुशबू छिपी हुई है जो वो बिखेरना चाहता है, लेकिन उसे अपने डेली के लिए खाद, पानी, मट्टी की जरूरत है जो कि उसका भोजन है। इसी तरह हमारा जीवन है, हमारे जीवन की जरूरतें हैं बहुत सारी। तो जो मटेरियल है बाहर की दुनिया में, एक अच्छा घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंफर्ट चाहिए हर तरह का, वो मीन्स है, वो हमारी जरूरत है। जरूरत को हम कितना ही पूरा कर लें उससे खुशी नहीं मिलती, वो मीन्स है केवल। खुशी तब मिलती है जब वो गुलाब की कली खिलती है। यानी अगर वो गुलाब की कली बहुत बड़ा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, लेकिन अगर वो फूल ही ना बने तो क्या उसे खुशी मिलेगी कभी भी? यानी जीवन में दो चीजें हैं, एक जीवन और एक जीविका। हम जो पैसा कमाते हैं वो जीविका है, वो जीवन नहीं है। जीविका जीवन के लिए है, और जीवन इटसेल्फ एक सीड है, एक पोटेंसी है जो ग्रो करना चाहता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है, केवल और केवल, केवल और केवल उस लाइफ की ग्रोथ से ट्रू हैप्पीनेस मिलता है, जिसे हम आनंद कहते हैं। मटेरियल से जो हमें मिलता है वो हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, उसके बाद हम जो चीजें मटेरियल से हासिल करते हैं उससे हम प्लीजर कहते हैं। एक गाड़ी हमें जरूरत है और मिल गई, अब इसके बाद क्या होगा? एक मकान चाहिए, मिल गया, अब क्या होगा? दिस ऑल आर थिंग्स आर मीन्स, साधन है ये। मैं जितना समझ पाया हूं, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी जो अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है कि हम कौन हैं, हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। जब तक हम जो हैं उसको नहीं जिएंगे तो खुशी कैसे मिलेगी? तो हम कौन हैं? जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं तो हम केवल और केवल एक स्पिरिट हैं, आदमी हैं, ठीक है। क्या है हम? एक मिनट, हम क्या हैं? एक स्पिरिट हैं, आदमी हैं। वो आदमी खुद में अपने आप में ग्रो करना चाहता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम ग्रो करना चाहते हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं तो केवल केवल उसी ट्रू आइडेंटिटी में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने जीवन के साधन को कमाने के लिए, मीन्स को कमाने के लिए हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं। वो हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है, वो हमारा रोल है, वो हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। और सबसे बड़ा मेरा मानना है कि लाइफ की अंडरस्टैंडिंग में जो हमें दिक्कत होती है कि हम उसी वर्चुअल आइडेंटिटी को ट्रू आइडेंटिटी मान बैठते हैं। आदमी छूट जाता है और हम उस डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट को जीने लग जाते हैं, जो कि हमारा रोल है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। अब एक बात बताइए, हम बाहर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन के बहुत सारा साधन कमा लें, जरूरत से ज्यादा कमा लें, अथाह कमा लें, लेकिन जो हम हैं उससे अगर हम जिएंगे नहीं तो खुशी कैसे मिलेगी? अब जो हम एक्चुअल में हैं वो अंदर हैं, और जो मीन्स हम कमाते हैं वो बाहर है। आदमी हम हैं, डॉक्टर बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर एक बीज को जमीन में हम बोएंगे तो वो क्या बनता है? एक पेड़ बनता है, लेकिन उतना ही बड़ा पेड़ जमीन के अंदर भी है। तो आपको क्या लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जो पेड़ दिख रहा है वो, या जो पेड़ अंदर है वो? जवाब निकल के आएगा, जो अंदर पेड़ है, जो जड़ है, जिसे हम रूट कहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन पेड़ विजुअल है और जड़ विजुअल नहीं है।
अगर पत्ता सूख रहा है तो पत्ते में पानी नहीं डालते, हम जड़ में डालते हैं। इसी तरह हमारी बाहर जो ग्रोथ होती है मीन्स के लिए, एज अ डॉक्टर, एज अ बिजनेसमैन, वो कैरियर है, लेकिन हमारे जीवन की जो जड़ है वो अंदर है। और अगर विजुअल पेड़ में कोई चैलेंज है तो बेसिकली वो हमें लग रहा है कि पेड़ में है समस्या, लेकिन एक्चुअल में रूट में होता है, एक्चुअली जड़ में समस्या होती है। हमारे लाइफ के जितने भी दिक्कतें हैं वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर हैं। और हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम बाहर उसे सॉल्व करना चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? पत्ते को टैंकर का टैंकर पानी पिला दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जड़ में 2-4 बाल्टी पानी डालिए, पत्ते पे असर आ जाएगा। तो हमें इसके लिए अपने अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए, थोड़ी क्षमता चाहिए, थोड़ा गट्स चाहिए। क्यों चाहिए ये मैं बता रहा हूं आपको। एक न्यूली मैरिड कपल एंजॉय करने के लिए गार्डन में जाते हैं या जंगल में जाते हैं? डेफिनेटली गार्डन में जाते हैं, लेकिन दोनों जगह तो पौधे ही लगे हैं, पेड़ पौधे ही लगे हैं, तो फिर गार्डन में क्यों जाते हैं, जंगल में क्यों नहीं जाते हैं? जंगल में डर लगता है। वहां जो पौधे हैं, प्लांट हैं, सारी चीजें हैं, वो अनप्लान्ड हैं, अनकंट्रोल्ड है वहां सब चीज। और बगीचे में, गार्डन में सब चीज कंट्रोल्ड में है, सब चीज प्लान्ड वे में है, तो वो खूबसूरत हो जाता है। तो जब हम अंदर जाते हैं और समझ में आता है अंदर जाते हुए कि अंदर की दुनिया उस जंगल की तरह है, तो हमें डर लगता है और हम अपने आप से ही भागने लग जाते हैं। इसलिए कई लोग हमें कहते हैं कि मनोज जी, खाली दिमाग शैतान का घर है। खाली दिमाग शैतान का घर इसीलिए है क्योंकि खाली रहेगा तो अपने आप को देखेंगे, हम अपने अंदर जाएंगे, और अंदर जाकर के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पैसा कमाने के लिए करते हैं वैसे ही मेहनत करनी पड़ती है। हम उसका बहुत शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेते हैं, बस 5-10 मिनट ये चीज कर लो, ये चीज कर लो ना। जैसे 12 घंटा 10 घंटा पैसा कमाने के लिए सारा मेहनत करते हैं, सारी बुद्धि आ जाती है, वैसे ही अंदर जाके उस जंगल को गार्डन में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब वो जंगल गार्डन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम पर्सनल ग्रोथ कहते हैं, इसी को सेल्फ की ग्रोथ कहते हैं। तब हम अपने आनंद से भर जाएंगे। तब उस बगीचे में पता चलेगा एक ऐसा झरना है जिसका सीधा कनेक्शन इस सृष्टि से है, परमात्मा से है। और उस झरने के पास पहुंचकर उससे ओतप्रोत होने लग गए तो बाहर हमें कोई चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। हमें केवल अपने मीन्स की, जो हमारी जरूरतें हैं, उसी की जरूरत रहेगी। उन जरूरतों को लेके जो कंपटीशन है, कंपैरिजन है, ये छोटा है, ये बड़ा है, उससे लेके जो हम सिद्ध करने में लग जाते हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसी मुक्ति का नाम मोक्ष है, इसी मुक्ति का नाम फ्रीडम है। हमें भी ये सब कुछ पता नहीं था। एक ट्रू स्पिरिचुअल लीडर हमारी जिंदगी में आए और वहां से हमारी एक जर्नी शुरू हुई। एक ऐसे प्रोसेस में हम आए जहां हमारा डेली बेसिस पे हम जैसे पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, वैसे इस पे भी काम करना शुरू किए, अपने पे भी काम शुरू किए। और हमें एक स्टेज के बाद समझ में आने लगा कि धरती में सबसे ज्यादा खुशी अगर कोई चीज देता है तो अपने को जानना देता है, लाइफ की क्लैरिटी देता है। क्योंकि इंसान के पास खुद को लेके बहुत सवाल हैं और उन खुद के सवालों का जवाब खुद में ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने जीवन का सत्य ढूंढना पड़ता है। मैं आपको एक संक्षेप में केवल बताऊंगा, पूरी की पूरी लाइफ का निचोड़ और समस्या आपको समझ में आ जाएगा। हमारी लाइफ की जो हम हैं वो हमारा सेल्फ है, हमारी स्पिरिट है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम हैं। उस सेल्फ की 2 इमोशनल नीड है। इमोशन तो हम समझते हैं ना, हर व्यक्ति हमें अपने इमोशन को सेटिस्फाई करना चाहता है, हर व्यक्ति दुनिया में। अब हम जो सेल्फ से, आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बने हैं, जो हम बने हैं वो पर्सनालिटी है।
उस पर्सनालिटी के 4 इमोशन हैं और बेसिकली हम वो हैं नहीं, और हम उसी को जीते हैं और उसी इमोशन को सारा जीवन सेटिस्फाई करते हैं, सारा जीवन उसी इमोशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैं एक एक करके वो 4 इमोशन आपको बताऊंगा पहले, फिर मैं बताऊंगा सेल्फ के 2 इमोशन क्या होते हैं। बस ये 6 इमोशन आपको समझना है और देखिएगा कितना स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, कितनी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। हमारी पर्सनालिटी का जो पहला इमोशन है वो है हमारी नीड्स, हमारी जरूरत, हमारी बेसिक नीड्स, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, बॉडी की हमारी जो जरूरतें हैं। जब हमारी जरूरतें पूरी होती है तो दूसरी हमारी पर्सनालिटी का इमोशंस डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं न्यूनेस, नयापन। पहले हम चाहते थे मेरी जरूरत पूरी हो, अब हम चाहते हैं हर चीज बार बार हमको नया मिले। इस एक गाड़ी से मैं 1 साल में बोर हो गया, अब नई गाड़ी चाहिए, अब नया सोफा चाहिए, अब नया ये चाहिए, अब नया वो चाहिए। यहां से हमारा मन का खेल शुरू हो जाता है और ये नया पर्सनालिटी इसलिए बार बार डिमांड करता है कि हम अपने अंदर जाके सेल्फ को नया रोज नहीं करते हैं। अगर हम अपने सेल्फ को ग्रो कर लें और वो नया हो जाए, नई लर्निंग ले ले, तो बाहर जो भी चीज है वो नई हो जाएगी। तीसरी चीज है हमारी पर्सनालिटी का डिमांड करती है, जब न्यूनेस से हम निकलते हैं, टू लव एंड टू बी केयर। हम चाहते हैं दुनिया हम पे ध्यान दे, दुनिया हमें इंपॉर्टेंस दे, ठीक है, दुनिया का ध्यान हमारे ऊपर हो, दुनिया हमें महत्व दे, और इसके लिए हम पैसा खर्च करने लग जाते हैं। अगर दुनिया ध्यान देगी भी तो हमारी पर्सनालिटी पे देगी, हम पे नहीं देगी, वो पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई होगा। और चौथा हमारा पर्सनालिटी का इमोशन होता है, हमारी जो पर्सनालिटी है उसका सिग्निफिकेंस हो। जैसे मैं मनोज अग्रवाल मेरा नाम है, क्या मैं मनोज हूं? नो, मैं एक सेल्फ हूं। जैसे घर में एक गाय होती है तो हम गाय बोलते हैं, लेकिन अगर 20 गाय हो तो 20 गायों का नाम रख दिया जाता है ताकि एक सिस्टम चल सके। उसी तरह हम सभी लोगों का नाम है इस सृष्टि को चलाने के लिए, ठीक है। हम थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं मीटिंग में, ठीक है ना। तो हमारी पर्सनालिटी में जो है, मैं क्या बता रहा था प्लीज, मैं गाय का आ गया था ना, क्या बता रहा था? गाय का एग्जांपल लिया था आपने। गाय का एग्जांपल तो हमें गाय का एग्जांपल, तो उसी तरह हमारा नाम रखा गया। अब मैं एज ए बिजनेसमैन, मेरा नाम है दुनिया में, और मैं चाहता हूं उस बिजनेसमैन के नाम की चमक बढ़ जाए, तो क्या मैं वो हूं? अब सोचिए कि जो मैं हूं ही नहीं उसे मैं चमकाने में लगा हुआ हूं, तो मुझे कितनी परेशानी होगी, कितनी बेचैनी होगी। असलियत क्या है कि जो गाय है उसके अंदर अपना गवत्व है, अपनी तत्व है, उसको विकसित करना, उसको जीना, वो उसका उद्देश्य है। उसी तरह मनुष्य के साथ भी है कि ईश्वर ने जो हमें अपने अंदर ईश्वरीय तत्व दिया है उसका विकसित होना खुशी देता है, आनंद देता है। तो उसके लिए तो जो हम हैं वो हमें जीना पड़ेगा। अब ये पर्सनालिटी के जो 4 इमोशन हैं, हम एज ए हम उसी में फंस जाते हैं और सारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी को सेटिस्फाई करते रहते हैं, उसी को सेटिस्फाई करते रहते हैं। सेल्फ के 2 इमोशन है जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा कैसे ये पर्सनालिटी का इमोशन बनता है। पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब हो गया तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए इंसान कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा, वो शांति से नहीं बैठ सकता। कुछ भी नेगेटिव कर देगा, कुछ भी पॉजिटिव कर देगा, जो मर्जी आए वो कर डालेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक साले साहब अपने जीजाजी से सलाह ले लेते हैं कि मुझे अपने लड़के की शादी करनी है, तो होटल ए में शादी करें कि बी में करें। अब जो जीजाजी हैं वो आदमी कम है और जीजा ज्यादा है, एक्चुअल में तो आदमी है, शादी हो गई इसलिए जीजा बन गए। जीजाजी ने बोल दिया होटल ए में करो और उन्होंने कर दिया बी में,
तो जीजा की जो अपनी पर्सनालिटी है जीजा वाली, वो डिस्टर्ब हो गई, उसका इमोशन डिस्टर्ब हो गया। अब जीजा जी का शादी में मन नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। साले साहब ने यहां बहुत बड़ी गलती कर दी, और शादी चलते हुए उनके दिमाग में एक ही चीज चलेगा, होटल में कोई गड़बड़ी हो जाए तो मैं साले साहब को समझा सकूं कि हमारी बात माननी चाहिए थी, और नहीं डिस्टरबेंस होगा तो उनके दिमाग में यहां तक चलेगा कि कुछ डिस्टरबेंस मैं करवा दूं। लेकिन वही अगर जीजा जी आदमी होते ज्यादा, जीजा कम होते हैं, तो उनका सेल्फ का इमोशन सेटिस्फाई होता, और वो ये सोचते उस परिस्थिति में, थैंक गॉड मैंने ए में बोला था बी में कर लिए, कल के दिन ए में करते और कुछ गड़बड़ी हो जाती तो मैं क्या जवाब देता। हे भगवान तुमने मेरी रक्षा कर ली, बहुत बढ़िया हुआ बी में कर रही है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सेल्फ कभी डिस्टर्ब नहीं होता, पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है, सेल्फ होता ही नहीं डिस्टर्ब। सेल्फ हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वही तो हमारी असलियत है। यही तो समझने की जरूरत है, बस इतना ही तो खेल है। एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया, उससे अच्छा काम करने में आनंद आता है, ये सेल्फ की ग्रोथ है। दुनिया ने उसे नोबेल प्राइज दे दिया, दे या न दे वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्फ के लिए कर रहा है। और एक आदमी नोबेल प्राइज मिले मिले इसलिए अच्छा काम कर रहा है, आप सोचिए वो कितना डिस्टर्ब होगा जब उसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो सेल्फ है वो पानी है, पर्सनालिटी जो है वो पानी से बर्फ बना है, और उस बर्फ को पिघल के वापस पानी बनना है, यही मोक्ष है। बर्फ में कड़क होती है, अकड़ होती है, प्रेस्टीज इशू होता है। सेल्फ में विजडम होता है, समझदारी होती है। पर्सनालिटी ओरिएंटेशन में हम अपनी नॉलेज को विकसित करते हैं, लेकिन जब हम अपने सेल्फ को ग्रो करते हैं तो विजडम आता है। तब हम अपने लाइफ के फ्रेम में, लाइफ का एक फ्रेम है, उस फ्रेम में हम दो तरीके से अपनी जिंदगी को देख सकते हैं, एक दुनिया की नजरों से और एक लाइफ की नजर से, स्वयं की नजर से। जब सेल्फ ग्रो करता है तो दुनिया की नजर से उस फ्रेम में अपने आप को देखना घटता जाता है, और हम अपने सेल्फ के एंगल से देखना शुरू करते हैं। तब ये दुनिया का जो कंपैरिजन, कंपटीशन, ये उलझाव, जो सब कुछ है दुनिया को लेके, डिस्टर्बेंस है, जो विचार है, ये घटने लग जाता है। सेल्फ पानी है, और बर्फ से वापस पानी होना, यही एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ये चीजें मुझे कुछ भी पता नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं था, लेकिन एक भूख थी कि आखिर केवल और केवल पैसा ही कमाना जीवन का मकसद नहीं है। शायद इसीलिए तो हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं, जहां जाके बहुत शांति मिलती है, जहां हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन वहां आधे घंटे रह करके हम पैसा नहीं कमा सकते, हमें वापस पैसा कमाने की दुनिया में आना पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम पैसा कमाने की दुनिया में आते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि जो हम कमाने के प्रोसेस में है वो हमारा रोल है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। मंदिर में जाके जब हम बहुत कुछ चढ़ाते हैं भगवान को, तो भगवान हंसते हैं और कहते हैं मेरी ही सारी बनाई हुई चीज तुम मुझे चढ़ा रहे हो। तुमने दुनिया में एक ही चीज बनाया है, मैंने तुम्हें आदमी बनाया था, तुम कुछ और बन गए हो। तुम उसे चढ़ा दो और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मैंने इस चीज को फील किया है, मैं बिल्कुल इसे महसूस करता हूं। उस अपने आप को जो हमने बनाया है, वहां से धीरे धीरे डाइल्यूट करके हम जो हैं वहां पे आके उसे जीना है, और अपने रोल को अच्छे से प्ले करना है, खूब अच्छे से प्ले करना है। सुबह हम 10 बजे गए, एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, डॉक्टर बन के काम कर रहे हैं, इंजीनियर बन के काम कर रहे हैं, वो हमारा रोल है। अगर उसे आइडेंटिटी बनाएंगे तो हम अनईजी होंगे, डिस्टर्ब होंगे। उसी को पर्सनालिटी को ईगो कहते हैं।
ईगो के डायल्यूशन को ही अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और सेल्फ का दो ही इमोशनल नीड है, सेल्फ के दो ही इमोशनल नीड है। वो सेल्फ ग्रो करना चाहता है। गुलाब की कली का दो ही इमोशन होगा, पहला वो ग्रो करना चाहता है, कली से फूल बनना चाहता है। चाहे उसे खाना कम मिले, छोटा घर मिले, बड़ा घर मिले, उसकी जरूरत पूरी हो जाए। और ग्रो करने के बाद वो अपनी खुशबू को बिखेरना चाहता है, कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। यानी सेल्फ ग्रो करता है तब उसका इमोशन सेटिस्फाई होता है, और अपनी ग्रोथ को कंट्रीब्यूशन करता है, बांटता है लोगों में। क्योंकि वो ये नहीं देखता जब खुशबू फैलाता है कौन अपना है कौन पराया है, कौन गरीब है कौन अमीर है, किसको देना है किसको नहीं देना है। उससे तो फैलाने में ही आनंद आता है, उससे फैलाने में खुशी मिलती है। पर्सनालिटी में हम फंस जाते हैं कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है। सेल्फ पे जब आप आते हैं, अपने ह्यूमन बीइंग की तरफ आते हैं, तो वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहां हम ईश्वर की सृष्टि में होते हैं, वो हमारी सृष्टि है। पर्सनालिटी में हम जीव होते हैं, सेल्फ में जब हम आ जाते हैं तो हम जीवन हो जाते हैं। जीवन ईश्वर की सृष्टि है। आप अनुभव कीजिए, हमारा पर्सनालिटी फ्रस्ट्रेट होता है। कई लोग हमें कहते हैं मनोज जी ये करने से बहुत अच्छा लगता है, 2 दिन बहुत अच्छा लगा, फिर हम वैसी स्थिति में आ जाते हैं। बार बार हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, कुछ कर लेते हैं तो फ्रस्ट्रेशन चला जाता है, फिर आ जाता है। कुछ करने से मजा आता है तो कुछ नहीं करने से चला जाएगा। इसको कहते हैं हैप्पीनेस को सक करना, कुछ करके खुशी बटोरने की कोशिश करना। लेकिन जब सेल्फ को ग्रो करते हैं तो हैप्पीनेस हमसे एक्सप्रेस होता है ऑटोमेटिकली। 24 आवर्स हमें लगता है कि हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे तो खुशी मिलेगी, लेकिन 5 दिन खुशी मिलती है, उसके बाद फिर हमें वहां भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। लेकिन जब सेल्फ ग्रो करेगा तो हम जहां जाएंगे वही स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चाहे हम मिर्जापुर चले जाएं, चाहे हम चौबेपुर चले जाएं, जहां जाएंगे वही स्विट्जरलैंड होगा। क्योंकि उस सेल्फ की ग्रोथ से हमें अपने स्वयं का आनंद मिलने लगता है। स्वयं अंदर एक सुंदर सा गार्डन बन जाता है। ये बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की। और आप देखिए कि रामायण है, महाभारत है, 3-3 हजार साल पुराने के ग्रंथ हैं, जिसमें लाइफ की कितनी क्लैरिटी है, गहरी समझ है। 2-2, 4-4 साल में दुनिया में सब कुछ बदल जा रहा है, लेकिन रामायण जो का त्यों है, महाभारत जो का त्यों है, क्योंकि उसमें कूट कूट के जीवन भरा है। और अगले हजारों साल तक यही रहेगा। हमारे पर्सनालिटी को सेटिस्फाई, इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए खटिया मटिया, फेविकोल, ये पता नहीं कौन कौन से गाने आते हैं, हम 2-4 दिन सुनते हैं फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन जो जीवन के गाने हैं वो 50 साल पहले भी हिट थे, आज भी हिट हैं, और 50 साल बाद भी हिट रहेंगे। जीवन कभी पुराना नहीं होता। हमने सब कुछ पकड़ने के चक्कर में अपने जीवन को छोड़ दिया है। हम सब कुछ हासिल कर लेंगे लेकिन उस जीवन को नहीं पकड़ेंगे, अपने को नहीं पकड़ेंगे, तो बात नहीं बनेगी। खुशी नहीं मिल सकती, वो आनंद नहीं मिल सकता। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, थोड़ा आपने समझा पर्सनालिटी के इमोशन, सेल्फ के इमोशंस को, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज है, और पृथ्वी में हर आदमी के यही चैलेंज है, मेरी पहला चैलेंज तो यही है निश्चित रूप से। हमको एक बात बताइए, एक काम करने में हमको अच्छा लगता है लेकिन जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। एक काम हमें करने में अच्छा नहीं लगता लेकिन जिंदगी के लिए ठीक है, तो हमें कौन सा काम करना चाहिए? जो अच्छा लगता है वो, या जो अच्छा नहीं लगता है वो? जो अच्छा लगता है वो जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। जो अच्छा नहीं लगता है वो जिंदगी जो अच्छा नहीं लगता है लेकिन जिंदगी के लिए ठीक है, हमें वो करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं?
हम वो करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। तो यहां हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो इस हिसाब से जी रहे हैं कि व्हाट इज माय पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये हुआ पर्सनालिटी के इमोशन को सेटिस्फाई करना। जैसा हमारा पर्सनालिटी बन गया है, जैसा उसका इमोशन बन गया है, हम उसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है, उसके अगेंस्ट हमें खराब लगता है। लेकिन जब हम सेल्फ पे आते हैं तो हमें ये समझ में आती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जीवन के लिए क्या ठीक है और जीवन के लिए क्या गलत है। जब इस बात की समझ आती है तो हमें यह समझना होता है कि जीवन के लिए क्या ठीक है, जीवन के लिए क्या ठीक नहीं है। तब हमें इस बात से निकलना पड़ता है कि मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तब पर्सनालिटी डिस्टर्ब होगी। पहली स्थिति में हम अपने पसंद नापसंद से जी रहे हैं तो मन से जी रहे हैं, और दूसरी स्थिति में हम जो जी रहे हैं कि जीवन के लिए क्या अच्छा खराब है तो विवेक से जी रहे हैं, इंटेलेक्ट से जी रहे हैं। इंटेलेक्ट भगवान का हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है, उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन जो माइंड है, मन है, उसकी बॉडी का हिस्सा है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जिंदगी का जितना चैलेंज है वो यही है। अब मुसीबत यह है, जैसे आप एक नदी देखेंगे तो एक तरफ जीवन है, एक तरफ मैटर है, संसार है, जीवन के साधन है, बीच में एक ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम माइंड है, मन है। इन दोनों में तालमेल बनाना होता है। हम संसार में जाएंगे लेकिन जीवन के थ्रू जाएंगे, जिसको कहते हैं इनसाइड आउट। बाहर से अंदर नहीं आएंगे, मैटर से हम अंदर नहीं आएंगे लाइफ के पास। हर चीज को हम लाइफ के थ्रू देखेंगे। हमें एक कड़वी मीठी चीज अच्छी लगती है, लेकिन जीवन का सवाल हो जाए तो कड़वी से कड़वी दवा हम लेते हैं। माँ अपने बच्चे को देती है, खुश होकर देती है, क्योंकि वो जीवन के लिए जरूरी है। तो जब हम संसार को जीते हैं जीवन के थ्रू, हर चीज में जीवन के आईने से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और हम डिस्टर्ब हो गए, तो एक बात बताइए, उसके बोलने से हम डिस्टर्ब हो गए, उसके ओपिनियन से हम डिस्टर्ब हो गए, तो उसके ओपिनियन से जीवन में क्या फर्क पड़ा? अगर उसने कहा शेर है या उसने कह दिया चूहा है, क्या इससे हम सही में शेर और चूहा हो जाएंगे? लेकिन हम डिस्टर्ब हो गए तो जीवन में फर्क पड़ जाएगा। उसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? उस पर्सनालिटी को पड़ता है जो हम हैं नहीं। सेल्फ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और हम बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी के कमेंट से, किसी के ओपिनियन से, किसी के छोटा बोल देने से, किसी के बड़ा होने से। जब सेल्फ ग्रो करता है, हम ग्रो करते हैं, तो विवेक आता है, विजडम आता है। तब जिंदगी हम जिंदगी के हिसाब से, जिंदगी के लिए क्या अच्छा है बुरा, उसके हिसाब से जीते हैं। और जब सेल्फ ग्रो नहीं करता है, पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, तो हम दुनिया के हिसाब से जीने लगते हैं। दुनिया में कंपैरिजन में लग जाते हैं, कंपटीशन में लग जाते हैं, और वही से हम अपना मनी, टाइम, एनर्जी, सब चीज हमारा खराब होने लग जाता है, और उससे हासिल कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। इट्स माय ओपन चैलेंज, कुछ भी नहीं होता। एक व्यक्ति, अगर किसी ने मुझे कहा कि विराट कोहली ने कितना जबरदस्त शादी किया, मजा आ गया देख करके। मैंने बोला क्या किया? शादी करके बने क्या दोनों? बोला पति पत्नी। उन्होंने 25 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया खर्च करके शादी किया, उनके पास था, लेकिन बने तो पति पत्नी। किसी ने 1 करोड़ खर्च किया, वो भी पति पत्नी बने। किसी ने 10 लाख खर्चा किया, वो भी पति पत्नी बने। किसी ने 1 लाख खर्चा किया, वो भी पति पत्नी बने। और किसी ने 100 रुपए में जाके मंदिर में शादी कर ली, वो भी पति पत्नी बने। लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पति पत्नी बनने के बाद जो उस जीवन की जर्नी है, उसको वो दोनों कैसे जी रहे हैं, इसका महत्व है। जिसकी जैसी पर्सनालिटी थी, जिसकी जैसी क्षमता थी, वैसा शादी किया, उससे जीवन पे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क अब इसी बात का पड़ेगा कि अगर पहले स्टेज में 10 करोड़ में जहां शादी हुई, वहां कोई गड़बड़ी होगी तो 10 करोड़ वाला बम फूटेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा।
10 लाख वाले में 10 लाख का बम फूटेगा, शहर को पता चलेगा, और 100 रुपया वाले में किसी को पता ही नहीं चलेगा। जिंदगी में किस चीज से फर्क पड़ता है? आई लर्न वन इंपॉर्टेंट मैसेज इन माई लाइफ। जिंदगी में किस चीज से फर्क पड़ता है, ये हो या ना हो। आप देखेगा 98% जो चीज हो या ना हो उससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कितनी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जो डिस्टर्ब होते हैं वो हमारे पर्सनालिटी का इमोशन है, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने सेल्फ को ग्रो करें। जब तक हम अपने सेल्फ को ग्रो नहीं करेंगे, सारा जीवन पर्सनालिटी के इमोशन को सेटिस्फाई करते रहेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी में फंसे रहेंगे, उसी में फंसे रहेंगे। एक लेडी अपने मैके जाती है और वहां इंपॉर्टेंस न मिले, दो बहनें जाती हैं, कोई भी कहीं जाता है, एक भाई जाता है, देखिए कितना तेज पर्सनालिटी डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब हमारे जीवन में जीवन का महत्व आ जाता है तो हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं और किसी को डिस्टर्ब करते नहीं हैं, होने भी नहीं देते हैं, क्योंकि जीवन का डिस्टर्ब होना हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें फील होने लगता है, हम जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। अभी हम मीन्स के प्रति हैं, साधन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। मैं देखता हूं लोगों को 4-4 महीने तक अपने पसंद की चीजें लाते हैं, कोई तारीफ करता है, नहीं करता है, कितना करता है, इसका प्रेशर लेके जीते हैं। और अगर कोई कह देता है कि दूसरे का आपसे ज्यादा अच्छा है, तो हमारा पर्सनालिटी किस तरह डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, इस धरती में सुंदर एक ही चीज हो सकता है, वो है जीवन। अगर हमने अपने जीवन को सुंदर बना लिया तो बाहर सब चीज सुंदर हो जाएगा। हमने अपने को अच्छा बना लिया तो बाहर सब चीज अच्छा हो जाएगा। हमें लगता है कि बाहर प्रॉब्लम है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हमारे अंदर प्रॉब्लम है। बस एक ही चीज है, ये जो मन है, ये जो माइंड है, हम माइंड से जी रहे हैं कि इसके ऊपर जो विवेक है हम उससे जी रहे हैं। ये दोनों में द्वंद्व चलता रहता है, जीतता कौन है। और सारी बात का निचोड़ एक ही बात पे है, हम अपने माइंड के मास्टर हैं कि माइंड हमारा मास्टर है। हम माइंड को चला रहे हैं कि माइंड हमको चला रहा है। मैं कई लोगों को जाके देख रहा हूं, हर व्यक्ति माइंड से परेशान है, अपने आप से परेशान है, अपने मन से परेशान है। कई लोग कहते हैं मनोज जी सारी बातें समझ में आती है लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता। मैं कहता हूं भाई, मन आपका है, आपका मन आपकी बात नहीं मानता तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपनी मास्टरी डेवलप करनी पड़ेगी। पहले के जमाने में दुनिया नहीं दिखती थी, संसार नहीं दिखता था, कुछ दिखता ही नहीं था, तो लोग घरों में होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, 40-40 लोग एक घर में रहते थे और सब एक दूसरे से आनंदित रहते थे, क्योंकि दिखता कुछ और नहीं था। रेडियो बजता था, टीवी तक नहीं थी, मैंने अपने बचपन में देखा है, तो कुछ दिखता ही नहीं था। अब तो 10,000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, बर्थडे कैसे बन रहा है, बुके कैसे दिया जा रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, क्या सब चीज दिख रहा है। और जब दिख रहा है और हमको देखने में खूब रुचि आ रही है, सब चीज सुनाई दे रहा है, सब चीज, और हम सब चीज सुने जा रहे हैं, सब चीज पता चल रहा है और हम सब इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, हमारा माइंड हैंग हो जा रहा है। वो इतना फैल गया है, इतना फैल गया है कि वो हमारे काबू में ही नहीं है, जिधर मर्जी उधर भाग रहा है। मैंने अपने ग्रोथ की जर्नी में एक चीज सीखा है, जो देखने योग्य है वही देखना चाहिए, जो जानने योग्य है वही जानना है, जो सुनने योग्य है वही सुनना है। तब ये माइंड के हम मालिक बनते हैं और ये माइंड हमको परेशान नहीं करता। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, गाड़ी जो है, एक वैगनार गाड़ी हमारी बॉडी है, उसमें जो ड्राइवर है वो हमारा माइंड है, मन है, और उसके पीछे जो हम बैठा हुआ मालिक है वो उसका जीवन है, जो एक्चुअल में मन का मालिक है। अब एक बात आप बताइए, उस मालिक के पास सब कुछ है और वो ड्राइवर को कहता है सारनाथ चलो, और वो चल जाता है लंका, कहता है लंका चलो, ठीक है, वो कहता है लंका चलो तो वो चला जाता है सारनाथ।
वो कहता है कुछ और करो, वो कुछ और करता है। तो अगर आप पीछे मालिक हैं और वो ड्राइवर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको खुशी कैसे मिलेगी? आपके पास बहुत कुछ होगा, मे भी दुनिया का सबसे अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, हर सुख सुविधा होगा, लेकिन वो ड्राइवर आपका नहीं सुनता। मैं आपको बता सकता हूं यही फ्रस्ट्रेशन है। और उसका मालिक बनने के लिए जो पीछे जीवन है, सेल्फ है, उसे अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी। जैसे जैसे वो अपनी ग्रोथ करेगा वो मालिक बनता जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं जितनी गहराई से रामायण महाभारत को स्टडी कर रहा हूं, कर पाया हूं, उसके अंदर एक ही चीज बताई गई है, अपने मन के मालिक बनो, अपने विवेक से जियो, इस मन के खेल में मत फंसो। कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये मन कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी ये भरता ही नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बातें करने को। हम पहले स्पिरिचुअल जर्नी में एक संत के साथ आए, उसके बाद एक स्पिरिचुअल बिजनेस में आए, जिसमें हमारी जर्नी कंटिन्यू है। हम अपनी वाइफ के साथ वो चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उस जर्नी में हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में हम पैसा कमाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं। इस बिजनेस की जर्नी में जो सबसे खासियत मैंने पाया, जो मैंने अपना सत्य पाया, कि यहां हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस से आदमी बनते हैं, और आदमी बन करके वो पैसा कमाते हैं और कुछ छोड़ते भी नहीं है। हर व्यक्ति को पता है ये अच्छा है, ये खराब है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसका मन उसकी काबू में नहीं है, उसका मन उसकी बात सुनता नहीं है। क्योंकि सेल्फ हमारा बहुत छोटा है, हमारा अंदर का वजूद बहुत छोटा है। जो हम वजूद की बात करते हैं वो बाहर नहीं होता, वो वजूद अंदर होता है। और जब कोई निर्णय हम लेते हैं, वजूद अगर बहुत बड़ा होता है अंदर में, तो हम अपने को बाहर प्रोजेक्ट बड़ा बनने के लिए नहीं करते हैं, जो जीवन के लिए अच्छा है वो करते हैं। लेकिन अगर वजूद अंदर छोटा है तो हम हर निर्णय को इस तरह लेते हैं कि बाहर हम बड़े दिखेंगे कैसे, हम सुंदर दिखेंगे कैसे। सुंदर दिखना अलग बात है, होना अलग बात है। हमें बड़ा नहीं होना है, अच्छा होना है। अगर हम बड़े बनेंगे तो कोई और बड़ा सामने आ जाएगा। ये बड़ा खेल, बड़े खेल के छोटे में फंस जाएंगे। कई लोग मुझे कहते हैं, मनोज जी, अमीर लोगों को देख के प्रेशर आ जाता है। मुझे भी आता था, और मेरा एक ही रिसर्च है कि हमें दुनिया में अमीर लोगों के आगे प्रेशर इसलिए आता है कि कोई ना कोई हमें गरीब नजर आता है। हमें दुनिया में बड़े लोग इसलिए नजर आते हैं कि कोई ना कोई छोटा नजर आता है। दोस्तों, भगवान ने आदमी बनाया है, इस बड़े छोटे, गरीब अमीर से मुक्त होकर के आदमी बन के जीना, इसी सेल्फ की शोभा है, इसी आदमियत की, इसी ह्यूमन बीइंग की शोभा है। ये इसी को ऑथेंटिक जिंदगी कहते हैं। लेकिन बस हम खेल में फंसे हुए हैं। जैसे हम फंसे हैं वैसे ही हमें निकलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। यही चक्रव्यूह है, और इसके लिए हमें सच्चा कृष्ण ढूंढना पड़ेगा। महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को चुना था, दुर्योधन ने उसकी सेना को चुना था। जीता कौन सबको पता है। और चुनने के बाद युद्ध के मैदान में जब अर्जुन कंफ्यूज हुआ, गांडीव गिर गया, तो वो दौड़ करके भीम भैया के पास नहीं गया और किसी के पास नहीं गया कि मुझे क्लैरिटी दीजिए। वो कृष्ण के पास छोड़ दिया, कृष्ण से सीखा। तो हमें भी आज भी धरती में कई जिंदा कृष्ण हैं, हमें वो कृष्ण ढूंढना पड़ेगा। उसकी मेंटरशिप चाहिए, उसकी गाइडेंस चाहिए तभी, और खुद अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं आपको सावधान यही करूंगा, बहुत लोग बाहर की दुनिया में कृष्ण के जैसे सजे धजे होंगे लेकिन कृष्ण नहीं होंगे। कृष्ण की तरह बातें करेंगे लेकिन कृष्ण नहीं होंगे, कुछ और होंगे। और हमें उस असली कृष्ण की तलाश है। हमारी वो तलाश 99 में शुरू हुई, पूरी हुई, और उसके बाद से मुझे नशा हो गया कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कृष्ण ही ढूंढना है। और कई कृष्ण मुझे अपने बिजनेस की जर्नी में और बिजनेस की जर्नी के बाहर भी मिले। और आज मेरी लाइफ में सबसे बड़ा एसेट है ये, दैट इज द बिगेस्ट एसेट।
नॉलेज अलग चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन अलग चीज है। हम जो थे हैं कुछ और बन गए, उससे वापस जो हम हैं उसमें आना, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यही खुशी देती है। लास्ट में मैं एक ही चीज बताऊंगा आपको और क्लोज करूंगा अपना सेशन। अपनी वाइफ को इनवाइट करूंगा, वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगी। हम अगर शिमला जाते हैं तो कहते हैं घूमने जा रहे हैं, नैनीताल जाते हैं तो कहते हैं घूमने जा रहे हैं, लेकिन वैष्णो देवी और अमरनाथ जाते हैं तो हम कहते हैं यात्रा पे जा रहे हैं। हम क्यों कहते हैं ऐसा? व्हाट्स द रीजन? और हम ही शिमला जाते हैं, 4 बार जाते हैं, 6 बार जाते हैं मनाली, शिमला, नैनीताल, और हम ही कहते हैं कि वहां जाएंगे, और हमें पता है वहां जाएंगे तो दर्द होगा, पेन होगा। यहां खाना पीना मौज मस्ती बड़ा आराम से चल रहा है, वहां कोई चीज भी मेरे मन माफी के हिसाब से नहीं होगा। वहां रास्ते में हम जब रुकते हैं तो नहीं कहते हैं होटल में रुके हैं, वहां कहते हैं धर्मशाला में रुके हैं। तो आखिर क्यों जाते हैं हम और क्यों कहते हैं? हम जब शिमला नैनीताल जाते हैं तो वहां हम अपनी पर्सनालिटी में होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन होते हैं। वहां हमारे दिमाग में चलता है कौन किस होटल में रुका है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसका जूता कैसा है, किसकी गाड़ी कैसी है। जरा सा भी ऊंच नीच हो जाए, खाने पीने में इधर उधर हो जाए, तो हमारे पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब हो जाता है और हम पता नहीं क्या कर बैठते हैं, फिर कितना गुस्सा एंग्री आ जाता है। लेकिन जब अमरनाथ जाते हैं 6-7 दिन की यात्रा पे, तो वो डॉक्टर समाप्त हो जाता है। वहां हम जीव थे, यहां हम जीवन हो जाते हैं। वहां छोटा बड़ा थे, यहां हम आदमी हो जाते हैं। यहां भोजन कुछ भी मिले, आगे पीछे मिले, मेरे पसंद का नहीं मिले, सब प्रसाद हो जाता है। जहां स्टे करते हैं उसे कहते हैं धर्मशाला में है, और उसमें पेन में जीते हैं। चप्पल भी खोल देते हैं, कंकड़ चुभते हैं, क्योंकि जब भी हम यात्रा में जाएंगे तो पेन आएगा। हम जब इस यात्रा की जर्नी शुरू करेंगे तो दर्द आएगा, उस दर्द को हमें जीना चाहिए, लेकिन मिलेगा क्या? उस यात्रा के अंत में दर्शन होगा। किसका? अपने स्वयं का, अपनी असलियत का, अपने असली स्वरूप का। यही परम आनंद है। और अपने उस स्वयं की स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे, और एक बार हम स्थित हो गए तो दुनिया हमें बेचैन नहीं करेगी। दुनिया में किसी का भी अच्छा देखेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अभी हमें जो अपना है उसका अच्छा देख के खुशी मिलती, जो अपना नहीं है उसका देख के हम दुखी हो जाते हैं। इस जोन से हम निकल जाएंगे, ये पर्सनालिटी है। दैट्स द ग्रेट थिंग। ये सोचने की चीजें हैं, यही धर्म है, यही ग्रंथ है। बातें करने को बहुत कुछ है, मैं बातें करता रहूं जीवन की, क्योंकि मेरा पैशन यही है। तो मैं अभी 12 बजे रात तक बात कर सकता हूं और मुझे भोजन की भी जरूरत नहीं है। इसे हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कहते हैं, गोष्ठी करते हैं। भगवान राम जब गए वनवास, तो रावण जी जो हैं वो 12वें साल जीवन में आए, तो 11 साल वो क्या किए थे? 11 साल क्या किया उन्होंने? ऋषि मुनियों के साथ, संतों के साथ जा जा करके स्पिरिचुअल गोष्ठी की, इंटेलेक्चुअल गोष्ठियां किया, डिस्कशन किया, लर्निंग ली। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारी यंग जनरेशन क्या कर रही है? ये बड़ा सोचने का विषय है। और हम कहते हैं कि हम बहुत डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब दुनिया की वजह से हैं, नहीं हमारा माइंड डिस्टर्ब है। दुनिया फर्स्ट क्लास है, भगवान की बनाई हुई। हर आदमी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक ही चीज डिस्टर्ब है, हमारा खुद का पर्सनालिटी का इमोशन डिस्टर्ब होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। दोस्तों, जैसे 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 दुनिया से निकल के अपने में स्थित होते जाएंगे, उसको ही कहते हैं स्वयं में स्थित होना, स्वयं को जीना। कहते हैं अपने को जान लो, भगवान को जान जाएंगे। हम दुनिया जानने में लग जाते हैं। केवल अपने को जानना है, केवल अपने को जानना है और कुछ नहीं जानना है। और उसकी भूख चाहिए, इतनी भूख चाहिए, इतनी भूख चाहिए कि हमें कुछ और अच्छा ही ना लगे। जितनी जरूरत है वो हो जाएगी।
बहुत महापुरुषों ने, संतों ने इस धरती में बहुत गरीबी का जीवन जिया, लेकिन आज वो जो खुशबू फैला के गए सैकड़ों साल पहले, उसमें स्मरण करके हम आनंदित हो जाते हैं। हम लोग कितने आदर से हम उनका नाम लेते हैं। इस धरती में उसी को याद किया जाता है जिसने जीवन पे काम किया है। बाकी दुनिया में सब लोग सबको भूल जाते हैं, उसे कभी नहीं भूलते। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ इज टू गिव कंट्रीब्यूशन। मोटिवेशन अलग चीज है, कंट्रीब्यूशन अलग चीज है। हम किसी को मोटिवेट करके अच्छा काम भी करा सकते हैं, खराब भी करा सकते हैं और अपना फायदा उठा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन में तो हम उसका भला ही करेंगे, उसका जीवन ऊपर उठाएंगे, उसे संसार से जीवन की तरफ लाएंगे। आप सब ये कर सकते हैं, आप सबके जीवन में ये मिरेकल आ सकता है। और लास्ट में मैं फिर एक बात बनूंगा कि राजकुमार राम को पता था कल मैं अयोध्या का राजा बनूंगा। सुबह सुबह पता चला एक माँ ने वनवास दे दिया है, और शाम को पता चला कि माँ ने वापस ले लिया है वनवास, उसका बेटा भी यही चाहता है कि मैं ही राजा बनूं। सारा मामला सेटल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में राम की जगह हम लोग होते तो क्या करते? हम लोग रात में पार्टी सेलिब्रेट करते। ओह माय गॉड, इतना बड़ा बवाल टल गया। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, राम ने क्यों डिसाइड किया हम वनवास जाएंगे? ये मेरी लाइफ का अपॉर्चुनिटी है। राजगद्दी पे बैठ के मेरी सेल्फ की ग्रोथ नहीं होगी, पर्सनालिटी बन जाएगी कि मैं अयोध्या का राजा हो गया। मेरे पर्सनालिटी का इमोशन सेटिस्फाई होगा। और उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया। साथ में सीता माँ ने अपनी चॉइस बनाई कि मैं भी साथ में जाऊंगी, क्योंकि आपके सुख दुख में जीना और साथ होना यही मेरा कर्तव्य है। एक भाई ने डिसाइड चॉइस किया और वो उस जंगल में गए। क्यों गए? क्योंकि उन्हें पता था इस जर्नी में मेरी सेल्फ की डिस्कवरी होगी। इस जर्नी में सेल्फ जो है, जो सीड है जीवन का, वो पेड़ बनेगा। और जब वो पेड़ बनेगा तो मैं राजा राम से भगवान राम बन जाऊंगा। इसी भगवत्ता को हासिल करना यही जीवन का परम लक्ष्य है। हर इंसान में संभावना है कि वो भगवान हो सकता है, उस भगवान की ऊंचाई को हासिल कर सकता है, लेकिन अच्छी अच्छी बातों से नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातों को करना अलग बात है। देशभक्त का कोई रोल प्ले अच्छा कर दे, बहुत अच्छा रोल प्ले कर दे, इससे जरूरी नहीं है कि वो देशभक्त हो जाए। दोस्तों, अगर हमारे अंदर का जीवन ग्रो कर रहा है, कली फूल बन रही है, तो उसे बांटने में ही इतनी हैप्पीनेस मिलती है, इतनी हैप्पीनेस मिलती है कि कौन उसे सुन के ताली बजाएगा, कमेंट्स अच्छा देगा, नहीं देगा, बोलेगा, नहीं बोलेगा, ये विचार ही नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर वो ग्रो नहीं कर रही है और खाली हम अच्छी अच्छी बातों का खेल खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे पहने हुए हैं, अच्छा अच्छा मेकअप कर रहे हैं, अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं यही बताऊंगा, हम धोखे में हैं। क्योंकि जब हम ग्रो करते हैं तो दो ही व्यक्ति को पता चलता है, हमें और भगवान को। वो इनविजिबल है और हम विजिबल देखना जानते हैं। जब हमारे सेल्फ की ग्रोथ होती है तो अनविजिबल दिखना शुरू करता है। जो हमें लगता है वो 10% है, जो दिखता है वो 10% है। जैसे पेड़ है, जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे वो 90% है, और उसी के लिए सेल्फ की ग्रोथ चाहिए। इसी के लिए शंकर भगवान की तीसरी आंख का इतना महत्व है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ये दो आंख बंद होने के पहले वो तीसरी आंख खुल जाए। जिसकी वो तीसरी आंख खुल जाती है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी जीवन मुक्ति होती है। और जिसकी ये दो आंखों में ही जीवन जाता है, तीसरा नहीं खुलता, उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु में दर्द है, जीवन मुक्ति में बहुत आनंद है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आज हम सब इस जीवन के क्षेत्र में आइए, जीवन में क्रांति लाइए, जीवन को ग्रो कीजिए और जीवन के परम आनंद में डूबिए। यही जीवन का लक्ष्य है। तो आई विल इनवाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल, जो हम लोग लगातार साथ में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के जीवन को ऊपर उठा रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं,
एंड इट्स ऑसम जर्नी। मैं यही समझ पाया कि प्लास्टिक का फूल जो है ना, वो ट्रक भर करके किसी को गिफ्ट किया जाए, प्लास्टिक का फूल से खुशबू नहीं आती। एक गुलाब का फूल जो वो खुशबू देता है, वही सच्चा प्रेम है। पति पत्नी बच्चे परिवार जब सब एक दूसरे के जीवन को ऊपर उठाते हैं, यही प्रेम है। और जीवन को ऊपर उठाना मेहनत का काम है। इसमें बहुत स्ट्रगल आएगा, दिक्कतें आएंगी, झटके लगेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा, सारे झटके जी जाइएगा। राम ने भी जिया। राम बनने के लिए राम की तरह जीना होगा। बुद्ध ने सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए, तब सत्य मिला उन्हें। और मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अपने मन का जो मर्जी आए आप कर लीजिएगा। शांति तो आदमी को मिलेगी, पर्सनालिटी को नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। मैं पूरे एंगल से देख लिया हूं। तो आई विल इनवाइट यू, और आई विल इनवाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल ऑन स्क्रीन पे ऑलरेडी हैं। वो अपने कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगी। फोन आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, और आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आई थिंक, क्योंकि मैं तो इनको रोज सुनती हूँ, फिर भी मुझे शायद मेरा मन नहीं भरता। और हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं, इनको मतलब उकसाते रहते हैं कि आप मुझे कुछ बताइए, कुछ बोलिए। मतलब ये ही इज माई बेस्ट स्पीकर। हम कितना भी सुन ले, कितना भी सुनते रहें, बट और सुनने को दिल करता है। बिकॉज जब आप जीवन की बातों को सुनते हैं, जब आप में उसके अंदर उससे ग्रोथ आती है, जीवन ऊपर उठता है, तो आप कभी बोर हो ही नहीं सकते हैं। और बस हम लोग भी फ्रेंड्स इस बिजनेस कहेंगे कि इस जीवन की यात्रा में अपने बहुत शुरुआती स्टेज से हम लोग आ गए थे, और हम लोग दोनों का रुझान इस तरफ बहुत यंग एज से हो गया था कि कैसे जीवन को बेहतर किया जाए। उसके लिए हम लोग कहेंगे कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज से मिले, उनके संपर्क में आए, और फिर उनमें से हमने कृष्ण को चूज किया कि कौन से गुरु हैं जो हमारे जीवन को ऊपर उठा रहे हैं। फ्रेंड्स, गुरु तो बहुत सारे हैं दुनिया में, पर जरूरी नहीं है कि हर गुरु जीवन की बातें जरूर करते हैं सब लोग, लेकिन वो जीते नहीं हैं। और जब वो जीते नहीं हैं तो आपको उनसे इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, आपका जीवन उनसे ऊपर नहीं उठ पाता। हम लोग भी बहुत लोगों के पास गए और हमने ढूंढा, और हमें वो मिले भी। और गुरु के साथ साथ बताएं फ्रेंड्स कि लाइफ में बहुत सारे आपके नजदीक में ऐसे लोग हैं, आपके नियर डियर में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या कहीं भी ऐसे हो सकते हैं जहां से हमें ढूंढना है कि वो कृष्ण कौन है, जो हमारे घर में आए, हम जिनसे हमारी दोस्ती हो तो हमारा जीवन बेहतर हो, और उसके साथ साथ हमारे बच्चे या हमारे फैमिली में जो और लोग हैं उनका जीवन भी बेहतर हो। क्योंकि फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है। बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। हम जैसी जिंदगी जिएंगे, हम जो एग्जाम्पल सेट करेंगे, हमारे बच्चे भी उसी को कॉपी करेंगे। अगर हम लोग हमेशा सामानों में ही लगे रहेंगे, पैसे को खर्च करने में लगे रहेंगे और उससे खुशी बटोरेंगे कि आज मेरे घर में ये सामान आ गया तो हम खुश हो गए, कल ये बदल दिया, परसों वो चीज आ गई लेटेस्ट तो वो ले लिया, फ्रेंड्स खुशी उससे नहीं मिलने वाली है। और पता है, हमारे आपके बच्चे जो है ना, वो हम लोग से ज्यादा खर्च करेंगे, वो उससे ज्यादा सामानों में खुशी को ढूंढेंगे, क्योंकि वही होगा ना जो वो हमें करता देख रहे होंगे, वो सोचेंगे शायद यही सही है। लेकिन हमारे बच्चों ने क्या देखा बचपन से? हमारे बच्चों ने देखा कि हमारे पेरेंट्स कैसे कृष्ण जैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, उनसे किस तरह की उनकी बातें हो रही हैं। घर पे जो भी बातें होती थी, हमारे बच्चे बचपन से, बहुत छोटेपन से सुनते थे। किस तरह की किताबों को हम पढ़ रहे हैं, किस तरह के लोगों को हम एसोसिएट कर रहे हैं,
हम जो बातें कर रहे हैं वो कैसी हैं, हम जो लोगों से बिहेवियर कर रहे हैं वो कैसा है, हमारी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है। और फ्रेंड्स, हमारे बच्चों ने उन्हीं चीज को कॉपी किया और मुझे कहेंगे कि हम लोगों को बहुत प्राउड है। मेरे 2 बेटे हैं, वेदांत और आर्यमन, और बड़ा बेटा अब जॉब में आ गया है बस अभी रिसेंटली, और छोटा अभी बीटेक कर रहा है। और दोनों ने बचपन से वो सारी चीजों को देखा और उन दोनों में हम लोगों से ज्यादा ग्रोथ है जीवन की, हम लोगों से ज्यादा समझ है जीवन की। हम लोग उनसे टीचिंग्स लेते हैं, हमारे बच्चे हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि लाइफ के लिए क्या चीज और जरूरी है। बच्चे बताते हैं कि चॉइसलेस लाइफ को जीना है। लेडीज में थोड़ी आदत होती है ना कि कुछ चीजों को, हालांकि मेरी भी वैसी आदत नहीं है सामानों की, बट फिर भी कभी कोई जरूरत की चीज पे भी अगर हम चॉइस दिखाते हैं तो वो यही बताएंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, चॉइसलेस लाइफ। अब आप सोचिए, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा आपको ये बताए कि चॉइसलेस लाइफ जियो, क्या जरूरत है। उनके कपड़े भी खरीदो तो उनको कोई चॉइस नहीं होती, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस 2-4 बहुत है, जो भी ले लो ठीक है। फ्रेंड्स, और जगह पे आप कंपैरिजन देखेंगे तो शायद एकदम डिफरेंट मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज पॉसिबल तभी होती है कि हम उन्हें क्या जी के दिखा रहे हैं। हम अगर उनको कृष्ण जैसा जीवन देंगे, दोस्त देंगे, तो वो भी उसी तरह के लोगों को जिएंगे। अभी मुझे याद आ रही थी कि बहुत छोटे में, जब मेरा बेटा 2nd स्टैंडर्ड में था, तो वो एक्चुअली क्या है ना, बच्चे जब छोटे थे तो हमेशा मदर्स डे पे, बर्थडे पे वो कुछ ना कुछ कार्ड्स बना के देते थे मेरे को, इनको, और उसमें कुछ ना कुछ वो लिखते जरूर थे। आई थिंक सारे ही बच्चे करते हैं, क्योंकि बचपन में सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अपने मम्मी पापा को कुछ लिख के देना, कुछ बना के देना, कुछ गिफ्ट करना। और मुझे अच्छे से याद है, वो कार्ड को मैंने रखा है, हालांकि उसका मेरे पास जेरोक्स कॉपी है, वो ओरिजिनल नहीं मिला, मैं उसको शेयर जरूर करूंगी कभी ना कभी। और उस कार्ड में 2nd स्टैंडर्ड में जब वो थे तो उन्होंने लिखा था कि स्मॉल पीपल दे डिस्कस अबाउट थिंग्स, average people they discuss about events, and great people they discuss about ideas। और फ्रेंड्स, उस वक्त उनको इस चीज का मतलब पता था, दे अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, और उन्होंने इस चीज को जिया भी। आज भी जब आप हमारे बच्चों से मिलेंगे तो आप उन्हें सिर्फ ग्रोथ पे डिस्कस करते देखेंगे, कभी सामानों पे, घटनाओं पे या लोगों के बारे में डिस्कस करवा ही नहीं सकते आप। क्योंकि बचपन से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ा, बहुत अर्ली एज से। उस तरह की किताबों को जब हम बच्चे थे या जब हम बड़े हुए तो हमारे पेरेंट्स उस तरह की किताबों के संपर्क में हमें नहीं ला पाए, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था उनकी क्या गलती थी, उनके पेरेंट्स ने उनको उस तरह का माहौल नहीं दिया, हमें भी नहीं मिला। लेकिन जब हम जीवन की तरफ मुड़े, जब हमें ये सारी चीज मिलनी शुरू हुई, तो हमने अपने बच्चों को वो सारी चीज दिया, कहिए कि या वो उस माहौल में थे कि वो अपने आप कैच करते चले गए। हमने कभी उनको कहा नहीं कि आप किताबों को पढ़ो या करो, उनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है अच्छी अच्छी बुक्स की, और बहुत कम एज में उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, और इसीलिए वो आज हम लोग को टीच कर पाते हैं। और ये किसी भी पेरेंट्स के लिए एक बड़ा प्राउड का विषय होगा कि उनके बच्चे उन्हें जीवन की चीज को सिखाएं। हमें नहीं सिखाना कि आप यंग एज में ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, क्योंकि वो चीज उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं की। हम लेडीज लोग क्या होता है, घर में किस तरह की बातें करते हैं, ज्यादा करके लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं ना हम लोग, और वो भी कौन सा वाला डिस्कशन,
कहेंगे कि बी साइड है ना, हर इंसान के पास दो साइड है, ए साइड और बी साइड। ए साइड मीन्स उसकी बहुत सारी अच्छाइयां जो उनमें गुण है, क्वालिटीज है, और बी साइड जो हर इंसान देखता है कि उसकी बुराई करता है, उसकी चुगली करता है कि ये अच्छा नहीं, ऐसा किया वैसा किया। तो वी ऑलवेज डिस्कस बी साइड ऑफ द पीपल्स। और अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे, तो हमारे घर में कभी भी बी साइड का डिस्कशन नहीं हुआ, हमेशा ए साइड का डिस्कशन हुआ। तो कुछ नहीं करना है, बस छोटी छोटी चीज अगर हम लोग अपने घर में, माहौल में हम लोग चेंज करते हैं तो घर जो है ना वो स्वर्ग हो जाएगा। यहाँ आके पता चला कि क्वालिटी लाइफ क्या होती है, किसको कहा जाता है कि क्वालिटी लाइफ को जियो। हम लोग तो हर जगह क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं, सामानों में क्वांटिटी के पीछे, चाहे कार हो या कुछ भी, ट्रिप्स हो, समथिंग, हर चीज हमें क्वांटिटी चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। बस एक चीज चूज कर ले कि जीवन क्वालिटी वाला चाहिए, भले ही सामान कम हो चलेगा, लेकिन लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अभी जन्माष्टमी आने वाला है ना, हम सबके घर में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं ना, तो बड़ा शौक होता है सबको, कृष्ण के कपड़े पहना के हम उन्हें सजाते हैं, उनकी फोटोज शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे और लाइक्स का इंतजार करते हैं। और बच्चा भी यही चीज सीखता है, उसे भी वेट होता है कि मैं कृष्ण बना हूं, मुझे किसने पसंद किया ना पसंद किया। लेकिन फ्रेंड्स, कृष्ण का कपड़ा पहना लेने से मेरा बच्चा कृष्ण नहीं हो गया। हमने उनमें कृष्ण के जैसे गुण को डाला कि नहीं, उस तरफ हम लेके गए कि नहीं। अगर हमारे बच्चे में कृष्ण के जैसे क्वालिटीज कुछ एक दो भी आ जाए ना, तो जब उसके बच्चे होंगे, फिर जब उसकी आगे जनरेशन होगी ना, वो भी बहुत खुशहाल होगी, क्योंकि वो भी उनमें जीवन डालेंगे, वो भी उनमें उस क्वालिटीज को इनपुट करेंगे। लेकिन अगर कपड़ों से ही, गहनों से सजाते रहे ना, तो वो ही कॉपी होते रह जाएगा। और घर का माहौल सभी को पता है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम भले ही कृष्ण जैसे अपने बच्चे को न सजाए थे, लेकिन वो गुण जरूर उनमें डालने की कोशिश की, और वो भी हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, कि हम उन्हें जी के दिखाएं। मनोज जी बताते हैं ना कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, तो ये जब हम लोग गीता शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग यहीं से होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना, ये दो वर्ड सबसे पहले आता है। लेकिन इसका मतलब हम में से शायद ही कुछ लोग अच्छे से जान पाते हैं, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी इसी तरह के गुरु से सीखा कि इसका मतलब क्या है। जो हो रहा है वो है कुरुक्षेत्र, जो भी हम लोग के जीवन में घट रहा है चारों तरफ, वो कुरुक्षेत्र है। और हम लोग उसी में शामिल रहते हैं, होते हैं ना, उसी कुरुक्षेत्र में शामिल रहते हैं, और अच्छा बुरा ये वो करते रहते हैं। लेकिन धर्म क्षेत्र का क्या मतलब है? जो होना चाहिए। बहुत बार हम लोग की आंखों के सामने बहुत कुछ गलत होता है, हम लोगों को पता है ये गलत है, ये कुरुक्षेत्र है, इसको धर्म क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन हम लोग भी कुरुक्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। और शायद इसीलिए जीवन के अंत में हमें भी रिग्रेट्स होता है कि जो जीवन हमें जीना चाहिए था धर्म क्षेत्र के जैसे, उसको हम जी नहीं पाए। लेकिन फ्रेंड्स, आज भी अगर हम इस मतलब को जान गए, और हमारे बच्चे जान जाएंगे, और हमारी आने वाली जनरेशन जानेगी इस चीज को, तो निश्चित तौर पे हमारा घर तो स्वर्ग हुआ ना। अभी तक कुछ भी ऑफर। और अगर हमारा घर स्वर्ग हो रहा है, तो
जरूर कोई ना कोई देखेगा, जानेगा और वो भी उस अपने घर में स्वर्ग बनाएगा। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग काम कम करें, पैसा कम कमाएं, कम घूमें, बट जीवन को अच्छा करें और लोगों में वो जीवन को बांटें, वो एग्जाम्पल दे कि हमारे जैसे अच्छे जीवन को लोग फॉलो करें। हर कोई चाहता है अच्छा जीवन जीना, वो कृष्ण ढूंढ नहीं पाते, ढूंढ लेते हैं तो अपने आप को बदल नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, ढूंढना भी पड़ेगा और बदलना भी पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस यही किया, और इसीलिए हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम चारों लोग एक छोटे से घर में भी रहते हैं, बट लगता है कि हम बहुत खुश हैं और हम चारों इकट्ठे इसी तरह की बात करते रहें। तो हमें अब यही देखिए बात आई, तो हम कभी टीवी में नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, हमारे बच्चों ने बचपन से टीवी नहीं देखा और अभी भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें जीवन में इंटरेस्ट है, उन्हें जीवन की बातों को करके पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि उनका ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो डिसाइड तो हम ही लोग को करना है ना कि हम लोग को क्या चाहिए, हम अपने बच्चों को क्या दें। हम सब के अंदर गार्डन है, जैसे मनोज जी बताए थे, आई थिंक एग्जाम्पल है ना। हो सकता है कि हम उसको गार्डन में ही तब्दील रखें, हो सकता है कि वो जंगल बन जाए। और पता है कि जंगल में कितना डर लगता है, तो जब हमारे मन के जंगल में हम उतरेंगे तो हमें भी डर लगेगा। तो क्यों ना अपने अंदर अपने विचारों से एक खूबसूरत गार्डन को बनाएं और खुद भी उसमें विचरण करें, और जब लोग हमारे माइंड में आए, वो एंटर करें, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगे, उन्हें भी एक खुशबू आए, एक अच्छी सी हवा मिले, उन्हें भी एक रोमांच हो, और वो भी अपने मन के अंदर गार्डन को बना सके। फ्रेंड्स, बहुत कुछ है, आई थिंक कि ज्यादा टाइम भी हो रहा है। बस एक चीज और बताते हैं कि महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को बचपन से चुन लिया था और वो उनको एसोसिएट करते रहे। कृष्ण मिले तो बहुतों को थे, दुर्योधन को भी मिले थे, सभी के लिए अवेलेबल थे, पर हर किसी ने उन्हें फॉलो नहीं किया, हर किसी ने उन्हें चुना नहीं। जिन्होंने चुना उनका रिजल्ट हमें पता है कि उनके जीवन में कितने फूल खिले और उन सब लोगों ने लोगों के जीवन में कितनी वैल्यूज डाली। तो बस हमें भी कृष्ण और अर्जुन के जैसे दोस्त ढूंढने हैं और अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, तो वो भी ढूंढ लेंगे, वो भी उन्हें फॉलो करेंगे। तो हमें बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले, मुझे इतने अच्छे दोनों बच्चे मिले। तो रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप सबके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए, आप सबका जीवन भी ऊपर उठे और आप लोग भी लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है और मैं यही आपको बताऊंगा लास्ट में कि दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त हमारा माइंड है, सबसे बड़ा दुश्मन भी हमारा ही माइंड है। सबसे बड़ा एसेट भी हमारा माइंड है, सबसे बड़ी लायबिलिटी भी हमारा माइंड है। और आप देखिए, जब कुछ होता है ना, जब हमारी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है तो हम क्या कहते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब है, हमको छेड़ो मत, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ा साधना, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म, इसी मन को हमारे स्वामी जी कहते हैं मनी राम, इसी को ठिकाने लगाना है, इसी का मालिक बनना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। क्योंकि डिस्टर्ब होने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, और हम डिस्टर्ब होकर के फिर कहीं ना कहीं अपनी असली रूट में जो चैलेंज है वहां जाकर के उस समस्या को खत्म नहीं करते। मेरी एक बात जो मैंने अनुभव किया है जीवन में, कम पैसे में जिंदगी जीना पाप नहीं है, लेकिन जिंदगी को नहीं सही ढंग से नहीं जीना ये पाप है।
गरीब होना क्राइम नहीं है, जिंदगी को सही नहीं जीना ये क्राइम है। मैं देख पा रहा हूं, पहले कोई गुजर जाता था, हम घाट पे जाते थे, 12 दिन लोग बैठ करके लाइफ की चर्चा करते थे, लाइफ पे बात करते थे। आज किसी के पास कोई लाइफ की बात करने के लिए पॉइंट ही नहीं है, बस एक ही चीज चलता है, ये नया आया, वो नया आया, ये ब्रांडेड है, उसने ऐसा किया, उसने पार्टी की, उसे ये है, ये चीज है, वो चीज है, ये चीज है। वहां देखिए कितनी बातें हो रही है। पहले यही चीज नहीं था, पहले लोग बैठ के जीवन की बात करते थे, जीवन को निचोड़ते थे। अगर हम एक दुकान में गए और 200 कपड़ा निचोड़ करके एक कपड़ा खरीदें तो क्या निकला? कपड़े को निचोड़ने से कपड़ा निकला, गाड़ी को निचोड़ने से गाड़ी निकला। जीवन को निचोड़ेंगे तब ना जीवन निचोड़ेगा। वही तो नहीं निकल पा रहा है, यही तो तकलीफ है, यही तो पीड़ा है हमारी। दोस्तों, जब ये माइंड जिसके हम मालिक बन जाते हैं तो हमारा जीवन एक खूबसूरत बगीचा बन जाता है। हम अपने लिए भी एसेट होते हैं, लोगों के लिए भी एसेट हो जाते हैं। हम कहीं जब लोगों के पास जाते हैं ना, मैंने लोगों को देखा है, उनका ड्राइंग रूम 5-5 करोड़ का है लेकिन माइंड डिस्टर्ब है। और एक व्यक्ति जाता है बाइक से जिसका जीवन खूबसूरत बगीचा है, तो उस बगीचे से आनंदित हो जाता है, क्योंकि जीवन को, जीवन की खुशबू चाहिए, वो उसको तृप्त करेगी। उसको मटेरियल तृप्त नहीं कर सकता, मटेरियल खाली हमारी जरूरत है। और हम इसी पे खेल में फंस जाते हैं, उसी से हम बड़ा छोटा के खेल में आ जाते हैं। उससे निकलना होगा, पर्सनालिटी को डाइल्यूट करना पड़ेगा और अपने सेल्फ में आना पड़ेगा। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम एक ऐसे बिजनेस की जर्नी में हैं जिसमें सेल्फ ग्रो करता है। इसी को हम कहते हैं एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर्स लाइफ। अभी संगीता जी ने बताया होगा, महाभारत में जितने भी कैरेक्टर हैं सब एक माइंडसेट हैं। नहीं पता है ये वाला। सब एक माइंडसेट है। दुर्योधन भी एक माइंडसेट है, धृतराष्ट्र भी एक माइंडसेट है। धृतराष्ट्र का माइंडसेट क्या है? गलत सही जो हो, लेकिन बेटे की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। बलराम जी भी एक माइंडसेट है, अर्जुन भी एक माइंडसेट है। भीष्म का माइंडसेट क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, प्रतिज्ञा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण एक माइंडसेट है जो बता रहे हैं जीवन के लिए जीवन इंपॉर्टेंट है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। जब हमारे लाइफ के सेंटर में लाइफ आ जाएगा ना, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अभी लाइफ के सेंटर में बहुत कुछ और है। मैं एक 20 बच्चे अब खेल रहे हैं बगीचे में, और मैं वहां जाके कहता हूं मेरा बच्चा, माई बच्चा। अब चीज बदल गई, मैं जीव भाव में चला गया। अब मैं अपने बच्चे के प्रति संवेदनशील हूं, लेकिन सारे बच्चे अच्छे लग रहे हैं तो मैं जीवन के प्रति संवेदनशील हूं। हम रिश्तों के प्रति संवेदनशील हैं। यही जो अपना पराया, मेरा और मेरा नहीं है। देखिए, जहां आपका इमोशन है, वो व्यक्ति गाड़ी आपके घर के बाहर लगा दे, आप डिस्टर्ब नहीं होते। चाहे 800 कार लगा दे, 2 लाख वाली गाड़ी लगा दे, और जो आपका अपना नहीं है वो मर्सिडीज लगा दे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये निकलिए अपने पराये के खेल से, और ईश्वर की सृष्टि में हम जब आ जाएंगे और जीना शुरू करेंगे, तभी अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगा, अल्टीमेट खुशी मिलेगी। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, जिस जर्नी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जो हम हैं एक्चुअल में, हम उसी स्वरूप में आने लगते हैं, उससे जीना शुरू करते हैं, उसका टेस्ट मिल रहा है, मिलने लग जाता है। यही परम आनंद है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं एक ही चीज बताऊंगा, आज आपने एक टाइम का भोजन किया है, ये एक दिन के भोजन से कुछ नहीं होगा। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे जीवन को भी भोजन रोज चाहिए। ढूंढिए, आपको YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं बता दिया ना आपको, बढ़िया बढ़िया मेकअप किए हुए, बढ़िया बढ़िया बात करने वाले, कृष्ण दिखने वाले बहुत मिलेंगे। असली कृष्ण बन को ढूंढने के लिए आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, अर्जुन की जैसी भूख पैदा करनी पड़ेगी। गीता का सार यही है ना, एक समझ रहा है और एक समझा रहा है। आपको वो समझने वाली भूख पैदा करनी पड़ेगी। हम समझना नहीं चाहते, सवाल कर करके डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमारे सवाल जो है वो पर्सनालिटी के इमोशन को सेटिस्फाई करने वाले होते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जो हुआ सब बढ़िया, हमें तो अपना जीवन चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्स के प्रति यही कर्ज है यूनिवर्स का हमारे ऊपर, कि उसने जीवन का सीड दिया है, उसे फूल खिला के वो कर्ज उतारना है। एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर्स लाइफ। आप
को जो भी बातें अच्छी लगी, क्लियरिटी आई हो, डिस्कशन करना हो, आप एनी टाइम मेरे से चैट कर सकते हैं, संगीता जी से कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है मिल जाएगा। मेरा ये पैशन है, मेरा ये जुनून है। आप रात में 3 बजे भी डिस्कस करेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। आप मेरे पे कृपा करेंगे, आप रात में 3 बजे भी उठा के हमसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी। अंदर जो है ना, उसकी मैं एक खास बात बता रहा हूं आपको। बाहर जो बढ़ता है तो अंदर जो है उसको वो बढ़ा देगा। अंदर कूड़ा है तो और कूड़ा बढ़ा देगा, गुस्सा है तो गुस्सा बढ़ा देगा, नफरत है तो नफरत बढ़ा देगा, प्रेम है तो प्रेम भी बढ़ा देगा, दया है तो दया भी बढ़ा देगा। पैसा कैटलिस्ट होता है। तो बाहर कमा रहे हैं, कमाना है, सारी जरूरतें पूरी करनी है, मौज मस्ती भी करना है, सब चीज अच्छा है, लेकिन ये तो देख लीजिए अंदर क्या है। अगर अंदर जहर है 25 ग्राम और बाहर पैसा कमा लिए बहुत ज्यादा, तो 25 ग्राम 1 kg में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेचर है ये लाइफ का। और अंदर की दौलत बांटने से बढ़ता है, बाहर बांटने से खत्म हो जाता है। इसलिए आज जो मुझे मौका मिला, मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने आए और मुझे बांटने का मौका मिला, क्योंकि मेरे अंदर की दौलत और बढ़ी। मन को समझिए, मन को उसी में इंटरेस्ट है जो नहीं है आपके पास। जैसे ही वो मिल गया उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। और मन हमेशा एक ही बात करेगा, क्या नहीं मिला, जो मिला उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसका। यही मन है। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को जान सकते हैं। मन को जैसे जैसे जानने लगेंगे और जैसे जैसे जीवन की ग्रोथ आएगी, आप अपने मन के मास्टर हो जाएंगे, माइंड के मास्टर हो जाएंगे। और यही हैप्पीनेस का अल्टीमेट पैरामीटर है। अल्टीमेट, कि मन आपको परेशान नहीं रहता, आपसे परेशान रहता है कि इसको मैं अपनी जाल में फंसाना चाहता हूं, फंसता ही नहीं। कैसा आदमी है ये। जब हम इसे हवा देते हैं ना मन को, तो ये अपने भुलावे में हमें ले लेता है और पता ही नहीं चलता कहां फंसा देता है जाके। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बैक टू नीलम जी, आप लोग आए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वाओ, वेरी ग्रेट सेशन टुडे फ्रेंड्स। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। होप सो आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और सबने भैया की बातें नोट भी करी होंगी, भाभी की बातों को भी नोट किया होगा। और आप सबको ये सेशन कैसा लगा, अपने व्यूज एंड लर्निंग्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आज के इस सेशन को हम इस उम्मीद के साथ इसका एंड करते हैं कि मनोज भैया एंड संगीता भाभी को हम दोबारा से फिर सुनने को मिले। अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू।